नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी की इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। आज की करंट अफेयर्स की इस कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। करंट अफेयर्स की इस कक्षा में क्लास में मैंने अक्टूबर 2022 से लेकर के मार्च 2023 तक की चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है। वन बाय वन आपको क्लासेस मिलेंगी, जिसमें से 1, 2, 3, 4 पार्ट करके चीजें आपके सामने वन बाय वन आएंगी। यह करंट अफेयर्स की कक्षा आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। प्रमुख रूप से अगर आप यूपी पीसीएस 2023 दे रहे हैं, एमपी पीसीएस 2023 दे रहे हैं, या बिहार पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी देने वाले हैं, या अन्य कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, एनडीए सीडीएस जैसे एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सारे एग्जाम्स के लिए पॉइंटर बेसिस पर करंट अफेयर्स की चीजें हैं। तो विशेष रूप से यस आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कक्षा है करंट अफेयर्स की, जिसे आप जरूर देखिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, वन बाय वन सारी सीरीज देखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की इस सीरीज को। करंट अफेयर्स की इस कक्षा में बिंदुवार चीजों को रखा गया है। पॉइंट वाइज चीजें रखी गई हैं, जिसमें अक्टूबर से लेकर के मार्च तक की चीजों को कवर करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण कक्षा, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वन बाय वन पार्ट में चीजें आएंगी, जिसे आप जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 3 मार्च 2023 को वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया गया। कब मनाया गया विश्व वन्य जीव दिवस? 3 मार्च 2023 को। इस वर्ष की थीम थी वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। क्या थीम थी? वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। तो ध्यान रखेंगे। 27 फरवरी से 2 मार्च 2023 के बीच पश्चिमी असम के कोकराझार बोडोलैंड विश्वविद्यालय में विश्व स्तर पर ज्ञान साझा करने हेतु पहले बोडोलैंड अंतरराष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव पहले बोडोलैंड अंतरराष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। कब? 27 फरवरी से 2 मार्च तक। 2 मार्च 2023 को न्यायमूर्ति के एन जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया कि प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करें। यानी अब आपके चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है, अगर बात किया जाए, यानी इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए यह प्रावधान किया गया कि आपके प्रधानमंत्री हों, लोकसभा के विपक्ष के नेता हों और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल हों, इन्हीं की सलाह पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हर एग्जाम के लिए। केन जोसेफ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह बात कही है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, फिर से सुनिए, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में शामिल कुल 55 देशों में भारत को 42वां स्थान मिला है। तो बौद्धिक संपदा में 2023 में 55 देश शामिल हुए थे, जिसमें भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यूएसए को पहला स्थान मिला हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। अगले टॉपिक पर आते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने केंद्र शासित प्रदेश में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या यूएलपीएन का शुभारंभ किया है। लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने केंद्र शासित प्रदेश में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या यूएलपीआईएन पिन का शुभारंभ किया।
28 फरवरी 2023 को भारत सरकार ने लिथुआनिया गणराज्य के साथ सेमीकंडक्टर चिपों के निर्माण हेतु एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो भारत ने हाल फिलहाल में किसके साथ समझौता सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण के लिए किया? तो लिथुआनिया के साथ किया है, ध्यान रखेंगे आप सभी। वीडियो पूरा देखना है, क्विट मत करिएगा, सारा वीडियो देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साथ में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आप जिस भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जहां से भी जुड़े हैं, अपने संपर्क में के लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा। साथ में चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला पॉइंट है 27 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में भारत एवं डेनमार्क के रजत धरोहर शीर्षक से एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ठीक है, कहा? नई दिल्ली में भारत एवं डेनमार्क की रजत धरोहर शीर्षक से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, तो जरूर ध्यान रखेंगे। हाल ही में चीन ने 333 मिलियन डॉलर की लागत से झोंगसिंग 26 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। झोंगसिंग 26 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है चीन द्वारा। अगला पॉइंट है आपका केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, याद रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। अगला है सज्जन जिंदल को वर्ष 2022 का बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड प्रदान किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सज्जन जिंदल को वर्ष 2022 का बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड प्रदान किया गया है, विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। सज्जन जिंदल को वर्ष 2022 का बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला। अगला पॉइंट है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने स्वदेश निर्मित जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है, जिसका नाम वायु लिंक रखा गया है। भारतीय वायुसेना ने स्वदेश में यानी अपने देश में निर्मित जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया, जिसका नाम है वायु लिंक। क्या नाम है दोस्तों? वायु लिंक इसका नाम रखा गया है। अगला है 27 फरवरी 2023 को अगर बात किया जाए, 27 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3600 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं के साथ कर्नाटक के शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। किसका? शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3600 करोड़ से अधिक का, याद रखिएगा, कर्नाटक में शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट है हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म्स अवार्ड 2023 में एस राजामौली निर्देशित फिल्म RRR ने 3 पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म्स अवार्ड 2023 में एस राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म RRR ने 3 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 22 से 24 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया 22 से 24 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में, याद रखेंगे। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ 22 से 24 फरवरी के बीच में 2023 में। नेक्स्ट है 28 फरवरी को भौतिक वैज्ञानिक चंद्रशेखर
चंद्रशेखर वेंकट रमन के सम्मान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। याद रखिएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन के सम्मान में 28 फरवरी को भौतिक वैज्ञानिक हैं ये, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। कब? 28 फरवरी को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जम्मू के भद्रवाह में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने रियल स्पोर्ट्स इंडिया के साथ मिलकर स्नो मैराथन का आयोजन किया। तो जम्मू के किस जगह पर? भद्रवाह में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने रियल स्पोर्ट्स इंडिया, इसके साथ रियल स्पोर्ट्स इंडिया के साथ मिलकर स्नो मैराथन का आयोजन किया। किसका आयोजन किया? स्नो मैराथन का आयोजन किया। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सौर वैज्ञानिक निकोला फॉक्स को पहली बार महिला वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया। पहली बार महिला वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया। किसे? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सौर वैज्ञानिक निकोला फॉक्स को पहली बार महिला वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, निकोला फॉक्स, याद रखिएगा, नाम भूलिएगा नहीं। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के पुरुष एकल प्रतियोगिता में गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एल, आप सभी जरूर ध्यान रखेंगे कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सौर वैज्ञानिक निकोला फॉक्स को पहली बार महिला वैज्ञानिक के रूप में नियुक्ति दी है। महिला फॉक्स का नाम जरूर याद रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के पुरुष एकल प्रतियोगिता में गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई को कौन सा पदक मिला? तो कांस्य पदक मिला है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, फीफा पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी को चुना गया है। लियोनल मेसी 2022 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार पाए हैं, जो अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराकर छठी बार जीत दर्ज की है। छठवीं बार इन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2023 की अगर बात किया जाए कि फाइनल में मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराकर छठी बार जीत दर्ज की है। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की सहायक कंपनी NSE इंडेक्स लिमिटेड ने देश का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जारी किया। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की सहायक कंपनी NSE इंडेक्स लिमिटेड ने देश का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जारी किया है। हाल ही में भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी, कौन? INS सिंधु केसरी ने सुंडा जल डमरू मध्य को पार कर इंडोनेशिया में प्रवेश किया। यह प्रथम अवसर है जब कोई भारतीय पनडुब्बी इंडोनेशिया में पहुंची है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, सुंडा स्ट्रेट भी याद रखिएगा। सुंडा जल डमरू मध्य को पार करके इंडोनेशिया में प्रवेश किया है INS सिंधु केसरी ने। पहली बार कोई पनडुब्बी है जो इंडोनेशिया पहुंची है। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत सरकार और गुयाना के बीच हवाई समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी। भारत सरकार और गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते पर मंजूरी प्रदान की गई है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गेहूं की एक नई किस्म HD 3385 को विकसित किया है। किसने? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गेहूं की एक नई किस्म HD 3385 को क्या किया है? विकसित किया है। याद रखिएगा, कृषि के जो प्रश्न आते हैं उस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। HD 3385 गेहूं की किस्म है।
अगला है, सौराष्ट्र ने फाइनल मैच में बंगाल को 9 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब अपने नाम किया है। इसने सौराष्ट्र ने फाइनल मैच में बंगाल को 9 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी में 22-23 का अपना दबदबा बना लिया। अगला है, भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बनी है। इंपॉर्टेंट है, दीप्ति शर्मा जो है महिला क्रिकेटर हैं, टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बन गई हैं दीप्ति शर्मा। महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग WPL के पहले संस्करण हेतु नीलामी का आयोजन मुंबई में किया गया। IPL WPL और वुमेन्स प्रीमियर लीग के पहले संस्करण हेतु नीलामी का आयोजन मुंबई में किया गया। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना सबसे महंगी खिलाड़ी रही, याद रखिएगा, स्मृति मंधाना। इन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा है। 3.4 करोड़ रुपए में स्मृति मंधाना को खरीदा है। इसके पश्चात एस्ले गार्डनर, नैट साइवर ब्रंट, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स का क्रमशः स्थान रहा। स्मृति मंधाना जरूर याद रखिएगा, 3.4 करोड़ में सबसे महंगी खिलाड़ी रही और इन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा है। अगला है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा चयनित वर्ष 2022 के पुरुषों की टी20 टीम का कप्तान इंग्लैंड के जॉस बटलर को और महिला टीम का कप्तान न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन को बनाया गया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा चयनित वर्ष 2022 के पुरुषों की टी20 टीम का कप्तान इंग्लैंड के जॉस बटलर को, महिला टीम का कप्तान न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन को बनाया गया। पुरुष टीम में भारत के 3 खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को, तथा महिला टीम में भारत की 4 खिलाड़ी स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह और ऋचा घोष को शामिल किया गया है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को सभी मौसम में जोड़ने हेतु 4.1 किलोमीटर लंबी सिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को सभी मौसम में जोड़ने के लिए इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा वर्ष 2025 तक किया जाएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड से जल जन अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड से जल जन अभियान की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान से शुरू हुआ है जल जन अभियान। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में भारत की साइबर तैयारी को मजबूती प्रदान करने हेतु हैकथॉन कवच 2023 आयोजित किया गया है। भारत की साइबर तैयारी को मजबूती देने के लिए हैकथॉन कवच 2023 आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, देश में अवैध खनन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने खनन प्रहरी नामक एप्लीकेशन से एक निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है। खनन प्रहरी नामक एप्लीकेशन से निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा मोटे अनाजों की खपत एवं उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मीरा, मोटे अनाजों की खपत एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस की पहल की शुरुआत की। तो मीरा क्या है, याद रखिएगा, मोटे अनाजों की खपत और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल है। इंपॉर्टेंट है, मीरा को जरूर याद रखिएगा।
अगला है बांग्लादेश की आवामी लीग पार्टी ने मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश की आवामी लीग पार्टी ने मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया है। तो बांग्लादेश अवामी लीग पार्टी ने मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है साइप्रस के पूर्व विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स को देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। साइप्रस के पूर्व विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स को देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। साइप्रस के पूर्व विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स नए राष्ट्रपति बने हैं साइप्रस के। नेक्स्ट है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के लिथियम भंडार का पता लगाया है। काफी चर्चा में रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास लिथियम का भंडार निकल आता है तो ऊर्जा की दृष्टि से हम काफी संपन्न हो जाएंगे। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल। नेक्स्ट है भारत सरकार ने मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए केंद्रीय बजट 2023 में मिष्टी योजना की घोषणा की। तो मिष्टी योजना का संबंध मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए से है। किससे? 2023 के बजट में मिष्टी योजना मैंग्रोव वृक्षारोपण से संबंधित योजना है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित। अगला, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित याया त्सो झील को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में याया उत्सो झील को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल, याद रखिएगा, घोषित किया गया है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के बाग ए बहू में सरस आजीविका मेला 2023 का उद्घाटन किया। तो सरस आजीविका मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ? जम्मू के बाग ए बहू में इसका आयोजन किया गया है। यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और दीनदयाल उपाध्याय योजना से संबंधित महत्वपूर्ण पहल है। नेक्स्ट है 27 से 31 जनवरी 2023 को गुजरात के अहमदाबाद में, कहा? गुजरात के अहमदाबाद में 27 से 31 जनवरी 2023 को स्थित साइंस सिटी में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। कहा? गुजरात में, याद रखिएगा, अहमदाबाद में साइंस सिटी में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी आईएनएस वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप की मदद से किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिका और श्रीलंका के बीच मैरेक्स 2023, याद रखिएगा, अमेरिका और श्रीलंका के बीच मैरेक्स 2023 युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ। तो मैरेक्स किसके किसके बीच हुआ? अमेरिका और श्रीलंका के बीच। हाल ही में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उड़ीसा के अस्का पुलिस थाने को उड़ीसा के अस्का पुलिस थाने को शीर्ष पुलिस थाना के रूप में पुरस्कृत किया। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अस्का पुलिस थाने को शीर्ष पुलिस स्टेशन के रूप में पुरस्कार दिया है, याद रखिएगा, अस्का पुलिस स्टेशन उड़ीसा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत इसके अवसंरचना कार्य समूह की पहली बैठक 16 से 17 जनवरी 2023 को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित की गई। G20 की अध्यक्षता के तहत 16-17 जनवरी 2023 को महाराष्ट्र के पुणे में अवसंरचना से संबंधित पहली बैठक हुई।
नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्ष 2025 तक देश को डॉपलर वेदर राडार नेटवर्क से कवर की योजना प्रस्तुत की। डॉपलर वेदर राडार नेटवर्क से कवर की योजना प्रस्तुत की है। नेक्स्ट है, त्रिपुरा राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। इसने त्रिपुरा सरकार ने, याद रखिएगा, सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरुआत की। जनवरी 2023 में भारतीय तट रक्षक बल में नया स्वदेशी गश्ती जहाज कमला देवी को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया? कमला देवी को शामिल किया गया। जनवरी 2023 में भारतीय तट रक्षक बल में नया स्वदेशी गश्ती जहाज शामिल किया गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार गुजरात घरेलू और विदेशी दोनों स्तरों से नए निवेश को आकर्षित करने में अग्रणी राज्य है। गुजरात क्या है? घरेलू और विदेशी दोनों स्तरों से निवेश को आकर्षित करने में काफी ज्यादा बेहतर स्थिति में है। इस संदर्भ में दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। CMI की इस रिपोर्ट को जरूर ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है कि गुजरात पहले स्थान पर है जो घरेलू और विदेशी दोनों स्तर पर सबसे ज्यादा निवेश आकर्षित कर रहा है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट, भारत और ब्रिटेन ने 9 जनवरी 2023 को यंग प्रोफेशनल्स स्कीम लॉन्च करके प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। भारत और ब्रिटेन ने 9 जनवरी को यंग प्रोफेशनल्स स्कीम लॉन्च करके प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। नेक्स्ट है, 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के राजधानी शहर लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के राजधानी शहर लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया। 12 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्गदर्शन के साथ इसका समापन किया गया। 12 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मार्गदर्शन के साथ इसका समापन किया गया। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में लगभग 33,50,000 करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सिंगापुर की कुल 21 कंपनियों ने प्रतिभाग किया। ये सारी बातें भी आप ध्यान रखेंगे। 10 फरवरी को लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन हुआ है, जो 10 से 12 फरवरी तक चला, जिसमें 33,50,000 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ। सिंगापुर की 21 कंपनी आई थी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 19,000 से अधिक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निवेशकों की सुविधा एवं MOU के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु निवेश सारथी नामक ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश और नई दिल्ली ट्रैक साइकिलिंग के लिए कुल 8 शहरों में आयोजित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संस्करण में महाराष्ट्र में 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य पदक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया और हरियाणा ने 41 स्वर्ण, 32 रजत, 55 कांस्य के साथ द्वितीय स्थान और मध्य प्रदेश से संस्करण में तीसरे स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश ने 6 स्वर्ण, 14 रजत और 16 कांस्य पदक के साथ कुल 36 पदक प्राप्त करके
14वें स्थान पर रहा। यदि आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं, पीसीएस वगैरह, आरओ यानी कोई एग्जाम, तो इम्पोर्टेंट है यूपी से संबंधित चीजें। तो यूपी का 14वां स्थान है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, और 36 पदक मिले हैं, 6 स्वर्ण मिले हैं। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया। किसे? ट्रैक साइकिलिंग को। 76वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ऑन क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को प्रदान किया गया। 76वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स में बाफ्टा के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ऑन क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑन क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट्स को प्रदान किया गया है। बाफ्टा अवार्ड शो 2023 में ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट फिल्म ने सर्वाधिक 7 अवार्ड जीते। बाफ्टा में याद रखिएगा, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट 7 पुरस्कार मिले। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार विवेक अग्निहोत्री निर्देशित द कश्मीर फाइल्स को मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स को दिया गया। वहीं फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार, याद रखेंगे, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है द कश्मीर फाइल्स को दिया गया। वहीं फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार राजा मौली की निर्देशित RRR को दिया गया। फिल्म ऑफ द ईयर RRR और सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स विवेक अग्निहोत्री SS राजामौली। अगला है BVR सुब्रमण्यम को हाल ही में नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी CEO नियुक्त किया गया। किसे? BVR को आपका नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। इन्हें इस पद पर परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी। कहाँ? आपके नागपुर में। अब नितिन गडकरी जी ने दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी। ठीक है, अनुभूति समावेशी पार्क नागपुर। नेक्स्ट है, भारत की महिला क्रिकेटर रेणुका सिंह को आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में, कहा? कर्नाटक के तुमकुरु में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। कर्नाटक के तुमकुरु में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जरूर याद रखेंगे। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया तुमकुरु में। अगला है, लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार को हाल ही में नए भारतीय सेना उप प्रमुख के रूप में नामित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार, किसे? लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा जारी नए AI चैट बॉट का नाम आधार मित्र किया गया। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा जारी नए AI चैट बॉट का नाम आधार मित्र रखा गया। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को, यूनाइटेड नेशंस में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया रुचिरा कंबोज को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने पीएम मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना एवं भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। पीएम मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क के लिए। अगला है, उत्तर प्रदेश के राजधानी शहर लखनऊ में 13 से 15 फरवरी 2023 तक G20 की बैठक हुई। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव 2023 का आयोजन महोबा जनपद में यूपी में किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पक्षी महोत्सव महोबा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया। क्या शुरू किया? समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर को हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। प्रीतिंकर दिवाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, प्रीतिंकर दिवाकर। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा प्रीतिंकर दिवाकर को। अगला, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया सोलर प्लांट के लिए कानपुर में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन पोर्टल फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया है। परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के आंवला यानी बरेली और फूलपुर प्रयागराज शहर में इफ्को को नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया है। आंवला में और फूलपुर में इफ्को के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा उत्तर प्रदेश में अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज में विराम लेगी। अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज में विराम लेगी। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट श्री राम जानकी यात्रा अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में स्थित रानीपुर बाघ अभयारण्य को हाल ही में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। चित्रकूट जनपद में स्थित रानीपुर बाघ अभयारण्य को यह भारत का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा बाघ रिजर्व है, तो इसे भी विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, इसे जरूर ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। रानीपुर बाघ अभयारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ, 53वां हो गया भारत का और यूपी का चौथा। है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में सिंगापुर के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, वीमेंस प्रीमियर लीग की यूपी वॉरियर्स ने ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर एलिसा हेली को अपना कप्तान नियुक्त किया। वीमेंस प्रीमियर लीग की यूपी वॉरियर्स ने ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर एलिसा हेली को अपना कप्तान नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे यूआईसी और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया गया। जयपुर में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे यूआईसी और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने सिंगापुर के साथ मिलकर दोनों देशों के निवासियों को आसान और तेज सीमा पर लेन देन करने में सक्षम बनाने के लिए एक संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र भी शुरू किया है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित पैंगोंग सो झील में फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित किया गया,
जिससे पहली बार आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड्स रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट है जापान के सीगा प्रांत के कैंप इमाजू में 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण आयोजित किया गया। भारत और जापान के बीच जापान के सीगा प्रांत में फरवरी से 2 मार्च तक एक्स धर्म गार्जियन आए तो आप जापान और भारत ही लगाइएगा। चौथा संस्करण था इस बार, विशेष रूप से ध्यान रखें। हाल ही में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ 12 चीतों को भारत में स्थानांतरित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हाल ही में भारत के म्यूजिक कंपोजर रिकी केज को प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2023 प्रदान किया गया। रिकी केज को प्रतिष्ठित